हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यदि आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से कह रहा है क्वेश्चन, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता। पहला ऑप्शन दिया गया उस बिंदु पर विभव प्रबलता के बराबर होती है। बी ऑप्शन दिया गया उस बिंदु पर विभव के बराबर होती है। और सी ऑप्शन दिया गया उस बिंदु पर विभवांतर के बराबर होती है। या डी ऑप्शन दिया गया है वर्क डन एट दैट पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो प्रबलता होती है उस बिंदु पर विभव प्रबलता के बराबर होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव प्रबलता दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, प्रबलता कहते हैं। और दोस्तों, इस विभव अपरिवर्तन की दर को हम विद्युत बल की दिशा में उस बिंदु पर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अर्थात उस बिंदु पर विभव प्रवणता के बराबर होती है। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है कि यदि एक परिपथ में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उस परिपथ में होकर प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। देखिए दोस्तों, यदि आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको आपको सॉल्व करना पड़ता है और सॉल्व करने के लिए सूत्र जानना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। अर्थात हम जो यहाँ पर सूत्र अपनाएंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए, n बराबर Q/E। ठीक है, इस सूत्र को ध्यान रखिएगा। और चूंकि आप सभी को मालूम है Q बराबर क्या होता है, हमारा IT होता है, या Q बराबर हमारा NE होता है। ठीक है, इसी सूत्र से हम इस क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों लगाएंगे कौन सा सूत्र, तो यहाँ पर हम यही सूत्र अपनाएंगे। अर्थात n बराबर सीधा हम डायरेक्ट कर देते हैं 1/1.6 गुणे 10⁻⁻⁰, जो कि आप सभी को मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻⁰। आप दोस्तों सारे लोग पूछेंगे कौन से सूत्र आपसे लगाए हैं, तो n बराबर Q/NE से हम लगाए हैं इस क्वेश्चन को। तो n बराबर 1/1.6 गुणे 10⁻⁻⁰। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0.625 गुणे 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, मतलब कि 19 हो जाएगा। यही हमारा आंसर निकल के आएगा था 0.625 गुणे 10⁻19। अर्थात यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन ओम के नियम का पालन करता है। पहला ऑप्शन दिया गया मेटल रेक्टिफायर, कॉपर इलेक्ट्रोड, या क्रिस्टल डिटेक्टर, या आर्क लैंप। दोस्तों, कॉपर जो इलेक्ट्रोड होता है ये ओम के नियम का पालन करता है, और जो डायोड, ट्रांजिस्टर, आर्क लैंप और इलेक्ट्रोलाइट तथा जो आरेखीय अवयव होते हैं ये ओम का नियम को पालन नहीं करते, अर्थात ओम के नियम पर ये लागू नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन में मारेंगे ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। क्लियर हो गया दोस्तों, जिस भी स्टूडेंट को कोई भी यदि आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि कंडक्टर के किस निम्नलिखित गुणधर्म के कारण विद्युत वहन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, चालक, कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, चालक, और चालक के चालकता के गुणधर्म के कारण ही विद्युत वहन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण होता है जो धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, तथा चालकता पदार्थ का वह गुण है जो चालक के धारा प्रवाह की सहायता करता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन के अनुसार चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा दिया गया करेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चालकता, अर्थात ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है हमारा क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि
यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि 3 तारों का चालकता 2, 3 एवं 6 ओम है और वे समांतर संयोजन की गई है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। दोस्तों इसको भी हम लगाएंगे एक सूत्र से, जो कि आप समांतर क्रम का सूत्र जानते हैं। तो यहाँ पर आपका 2, 3, 6 दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 + 3 + 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 11 ओम आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा, तो R बराबर 1/G मतलब कि 1/11 होगा। तो यहाँ पर हमारा जो दिया गया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया, असमान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बी ऑप्शन दिया गया, समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सी ऑप्शन दिया गया, दो असमान आवेशों के मध्य कोई बल नहीं होता है। और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है, दो समान आवेशों के बीच एक प्रतिकर्षण बल मौजूद होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि दो समान आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है एक प्रतिकर्षण बल होता है, या दो असमान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होता है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, दो समान आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है एक आपका प्रतिकर्षण बल होता है। और ये आपसे क्या पूछ रहा है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है कि दो समान आवेशों के बीच एक प्रतिकर्षण बल मौजूद होता है। अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। यदि किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर बहुत तेजी से घूमते हैं, उपकेंद्रीय बल के विरुद्ध किस प्रकार का बल लगता है जो इलेक्ट्रॉन्स को उसकी कक्षा में बनाए रखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नाभिक जिसको हम न्यूक्लियर भी बोलते हैं, और ये क्या होता है, ये चारों ओर बहुत तेजी से घूमते हैं, और उपकेंद्रीय जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल बल बोलते हैं ये आपका विरोध करता है, और विरुद्ध आकर्षण का ही आपका स्थिर इलेक्ट्रॉन बल लगाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, आकर्षण का स्थिर वैद्युत बल। अर्थात ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि एक परमाणु और एक आयन में क्या अंतर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप VVI में लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थात देखिए, एक परमाणु और एक आयन में क्या अंतर होता है। तो एक परमाणु और एक आयन में यह अंतर होता है कि आयन हमेशा आवेशित कण होता है, जबकि जो परमाणु होता है ये पूर्ण रूप से उदासीन होता है। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पहला आपका ऑप्शन दिया गया आयनों में हमेशा एक ही तत्व के परमाणु से अधिक द्रव्यमान होता है। बी ऑप्शन दिया गया है आपका आयन उदासीन कण होते हैं जबकि परमाणु हमेशा धनात्मक आवेश होते हैं। सी ऑप्शन दिया गया आयन हमेशा आवेशित कण होते हैं जबकि परमाणु पूर्ण रूप से होते हैं। अर्थात यहाँ पर हमारा जो सी दिया गया है ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक चालक में आवेश मौजूद है, इस आवेश को हटाने का सबसे उपयुक्त तरीका है, मतलब कि कौन सा तरीका है। जैसे कि पहले ऑप्शन दिया गया अन्य आवेश से चालक को पृथक करके, बी ऑप्शन दिया गया कंडक्टर को ग्राउंड करके, सी ऑप्शन दिया गया कंडक्टर को चारों ओर निर्वात उत्पन्न करके, डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताइए। सभी लोग दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। चलिए सभी लोग देखिए दोस्तों, एक चालक पर उपस्थित आवेश को हटाने के लिए चालक को भू संयोजित अर्थात भू योजित किया जाता है, और यह किसी चालक पर आवेश विद्यमान हो तो उस आवेश अर्थात चालक को न्यूट्रल अवस्था में लाने के लिए चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया है, ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि कंडक्टर को ग्राउंड करके ये क्या कर सकते हैं, इसके आवेश को हम हटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है
खोखले संचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र खाली स्थान होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक गोला है, ठीक है, गोला आपने कर लिया, उसके बीच हम किसी धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसकी पूछ रहा है कि जो इसे आपका जो ऊपरी परत है इस पे हमारा करंट रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों किसी बंद सतह के मध्य से कुछ विद्युत प्रवाह किया जाए तो सतह के द्वारा संलग्न कुछ आवेश अर्थात 1/सिग्मा के बराबर होता है, मतलब कि यहाँ पर शून्य होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि दो समान और एक रूप आवेश के मध्य में तीसरा समान और एक रूप आवेश को स्थापित किया जाता है तो यह तीसरा आवेश खाली स्थान होगा। अस्थाई साम्यावस्था में या अस्थाई साम्यावस्था में या साम्यावस्था में नहीं, या यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है दोनों आवेशों को प्रभावित करने के लिए क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर सही लग रहा है? चलिए सभी लोग ऑप्शन देखकर इसका कमेंट में आंसर देने का बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। देखिए दोस्तों, दो समान और एक रूप से आवेश के मध्य जो तीसरा समान एक रूप आवेश को किया जाता है तो केवल स्थापित किया जाता है, और ये जो होता है तीसरा आवेश अस्थाई अवस्था में होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अस्थाई अवस्था में, अर्थात ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन की एक चालक गोले के भीतर विद्युत प्रवाह और क्षेत्र तीव्रता कैसी होती है या कैसी होगी? पहला ऑप्शन दिया गया है 0, बी ऑप्शन दिया गया अधिकतम, सी ऑप्शन दिया गया एक समान या न्यूनतम। दोस्तों एक आवेशित गोले के भीतर विद्युत प्रवाह तथा क्षेत्र तीव्रता का जो मान होता है 0 होता है। रीजन क्या है क्यों 0 होता है? क्योंकि दोस्तों एक आवेशित गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होता है पृष्ठ पर विभव के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि आवेश के गोले के केंद्र पर संकेंद्रित माना जाता है। अर्थात इसका जो सूत्र होता है E बराबर -dV/dx होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ए जो दिया गया हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान विभव है, अतः गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि स्थैतिक बिजली किसके उत्पन्न होती है, अर्थात किससे उत्पन्न होती है? रासायनिक अभिक्रिया से या घर्षण से या प्रेरण से या घर्षण और प्रेरण दोनों से? चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्थैतिक विद्युत घर्षण जो है ये आपका स्थैतिक जो होता है विद्युत घर्षण से उत्पन्न होती है। और जब किसी कुचालक पदार्थ जैसे कि कांच हो गया, फिलहाल हो गया और छड़ हो गया, रेशम हो गया, इसको रगड़ने से ये आपका कागज के अन्य पदार्थों के टुकड़े को आकर्षित करने लगती है, जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर्षण से। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। कह रहा है क्वेश्चन ओम के नियम का शर्त है कि खाली स्थान। क्या शर्त है इसमें? देखिए दोस्तों, ओम का जो नियम का जो शर्त होता है कि ताप स्थिर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओम का नियम अनुसार हमारा होता है V बराबर IR। ठीक है, और जहां हमारा R होता है R रो L/A होता है। यदि तापमान स्थिर होगा तो प्रतिरोध जो कि तापमान पर निर्भर रहता है और ये परिवर्तित होता भी रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ए हमारा सही हो जाता है कि तापमान स्थिर रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन ओम का नियम खाली स्थान लागू होता है अर्धचालक पे या निर्वात नलिकाएं पे या विद्युत अपघट्य पे या इनमें से कोई नहीं? चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है। दोस्तों जो ओम का नियम है, ठीक है, सभी लोग बताइए। यहाँ पर जो आपका ओम का नियम है अर्धचालक, ठीक है, अर्थात ओम का नियम अर्धचालक, निर्वात नालिका तथा विद्युत अपघट्य पर ये लागू नहीं होता है, लेकिन प्रतिरोध का जो लागू होता है ये आपका लागू होता है। अर्थात यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका जो दिया गया है ये आपका ओम के नियम पर लागू नहीं होता है। जैसे कि आपका अर्धचालक दिया गया, निर्वात नालिका दिया गया, विद्युत अपघट्य दिया गया, इनमें से कोई नहीं। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी इसमें लागू नहीं होता है। ठीक है, और ये केवल लागू होता है तो प्रतिरोध पर होता है, जो कि इसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए थे। उम्मीद है आपको इस तरह के क्वेश्चन पसंद आते होंगे। पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।